मित्रों, पिता पुत्र संबंध से भी बढ़कर है धर्म। तो आज हम धर्म पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हुए हैं। धार्मिक कहानियों एवं कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों को आमंत्रित भी करें। देरी ना करते हुए आइए जानते हैं कि पिता पुत्र संबंध से भी बढ़कर है धर्म। कैसे? महाराज मरुत्र का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका शासन चक्र 7 द्वीपों में अबाध रूप से फैला हुआ था। अपने पिता अविच्छित के राज्य स्वीकार न करने के कारण पितामह करंदम के बाद वे राज सिंहासन पर बैठे। जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, मरुत उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक बार और उनके आश्रम में पाताल लोक के नागों ने आकर 10 मुनि कुमारों को डस लिया। यद्यपि महर्षि लोग इन सबको अपने ब्रह्म तेज से भस्म कर डालने की शक्ति रखते थे, फिर भी दंड देने का अपना अधिकार न समझ वे चुप रहे। इधर जब राजा मरुत को इस बात का पता लगा, तब वे तुरंत ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और उन्होंने कुपित हो पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठाया। उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक सहसा जल उठा। अब तो सांपों में बड़ा हाहाकार मचा। उनमें से कुछ अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मरुत के पिता अविच्छित और उनकी पत्नी की शरण में गए। उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर वीर अविच्छित अपने पुत्र के पास पहुँचे और उन्हें अस्त्र लौटा लेने के लिए कहा। परंतु मरुत ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, नागों ने मुनि कुमारों को डसा है, हविष्यों को भी दूषित किया है तथा आश्रम के संपूर्ण जलाशयों को विषैला कर दिया है। अतः ये आतताई हैं, इनका वध करने में कोई दोष नहीं है, बल्कि इन्हें दंड देना मेरा कर्तव्य है। अतः आप मेरे कर्तव्य पालन में बाधा ना डालें। इधर अविच्छित ने कहा कि इन सब को मैं अभय दान दे चुका हूँ, अतः इनकी रक्षा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यदि तुम नहीं मानते तो लो, मैं अस्त्र के द्वारा ही तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने धनुष पर कालास्त्र का संधान किया। इस प्रकार पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर दृढ़ थे। मित्रों, धार्मिक कथाओं एवं कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमियों को आमंत्रित करें। एक ने प्रजाजनों की रक्षा के लिए दुष्टों के वध का प्रण ले रखा था और दूसरा अपनी शरण में आए हुए सर्पों को रक्षा का वचन दे चुका था। दोनों की धर्मनिष्ठा आदर्श थी।
पुत्र ने अपने प्रजापालन रूप व्रत में बाधा डालने वाले पिता की परवाह नहीं की और पिता ने अपने शरणागत रक्षा के व्रत में बाधक बने हुए प्राणोपम पुत्र पर भी शस्त्र उठा लिया। धर्म के लिए पिता पुत्र के बीच यह संग्राम जगत के इतिहास में अनोखा था। दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीच में पड़ गए और उन्होंने दोनों को शांत किया। उन्होंने कहा, नागलोक डसे हुए मुनि कुमारों को जिला देने के लिए कह रहे हैं। ऐसा होने से मरुत के द्वारा प्रजापालन सहज ही हो जाएगा और मुनि कुमारों की रक्षा हो जाने पर सर्पों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पिता पुत्र इस बात पर राजी हो गए और सर्पों ने अपना विष खींचकर दिव्य औषधियों के प्रयोग से मुनि कुमारों को जिला दिया। तदनंतर राजा मरुत ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अविच्छित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, वश तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु ना हो। इस प्रकार यह घटना बताती है कि राजा के लिए पिता पुत्र संबंध से बढ़कर भी धर्म की मर्यादा है। राजा मरुत सत्व और पराक्रम से युक्त महान तेजस्वी थे। सातों द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।